लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हार के बाद सिवान में अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव यह समझ चुके हैं कि हिना साहब से दूरी बनाना उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है और इसीलिए अब साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को मनाने में लगे हुए हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव अब पूरी तरह से समझ चुका है कि विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है उसमें अगर हिना साहब उनके साथ नहीं आती हैं तो उनको कितना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 सिवान का वो सीट जो कभी बाहुबली साहबुद्दीन वहां से जीता करते थे, लगभग 4 बार सांसद बने बाहुबली साहबुद्दीन। लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी थे। जब लालू साहबुद्दीन थे तो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी आदमी माने जाते थे, उनके घर से काफी घनिष्ठ रिश्ता था। लेकिन 2021 में जब उनका कोरोना के वजह से देहांत हुआ उसके बाद से लालू परिवार ने साहबुद्दीन के परिवार से किनारा कर लिया, उनसे रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन जब 2024 लोकसभा चुनाव आया तो उसमें हिना साहब जो है वह निर्दलीय चुनाव लड़ने उतर जाती है। हर कोई जानता है कि साहबुद्दीन का सिवान और छपरा इस क्षेत्र में कितना दबदबा रहा है और उसी को तलाशने के लिए वही जो राजनीतिक जमीन था साहबुद्दीन का, उसी को तलाशने के लिए उनकी पत्नी जो है सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ जाती है। उस समय राजद को अंदाजा भी नहीं होगा कि हिना साहब को इतनी भारी संख्या में लोगों का वोट मिलेगा। हालांकि वहां से जदयू की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जो है चुनाव जीत जाती है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा वहां से चुनाव जीतती तो है लेकिन हिना साहब को भी भारी मत वहां पे मिलते हैं। 2,93,000 वोट हिना साहब के पक्ष में जाते हैं। वहीं राजद प्रत्याशी की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जो अवध बिहारी चौधरी है, तीसरे नंबर पे सिवान में रहते हैं जिन्हें राजद ने अपना कैंडिडेट बनाया था। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का दिमाग जो है घूमता है, वो समझ जाते हैं कि विधानसभा चुनाव जो 2025 है उसमें सिवान में 8 विधानसभा सीट है। अगर हिना साहब से हम दूरी बनाते हैं, उनको किनारा करते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो है उसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और वही नुकसान उठाने के वजह से लोकसभा चुनाव 2024 में जो राजद के प्रत्याशी थे उनको हार का सामना करना पड़ा। 8 विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में रोड़ा बन सकता है। अगर हिना साहब के पास इतनी वोट बैंक है, अगर वो राजद के साथ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं यह राजद को मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने में बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव अब लगे हुए हैं कि किसी तरह से हिना साहब जो साहबुद्दीन की पत्नी है उनको अपने पाले में लाया जाए। उसके लिए लालू प्रसाद यादव पटना में एक एमएलसी के घर पे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों हिना साहब से मुलाकात करते हैं। जिस हिना साहब को लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी पूछ भी नहीं रही थी, भाव भी नहीं दे रही थी, उस हिना साहब को 2024 लोकसभा चुनाव में ऐसा बहुमत मिला, ऐसा वोट मिला जिसे देखकर लालू प्रसाद यादव एक बार फिर उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए, उनके परिवार के साथ फिर एक बार अपना वही पुराना रिश्ता कायम करने के लिए उनसे मुलाकात करने लगते हैं। हिना साहब से मुलाकात किया जाता है एमएलसी के घर पे, उनसे राजनीतिक चर्चा की जाती है।
लालू यादव और तेजस्वी यादव जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उनके लिए क्या मायने रखता है, और विधानसभा चुनाव में 8 सीट जो है उनके मुख्यमंत्री बनने में क्या मायने रखता है, यह भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव समझते हैं। चूंकि सिवान में 8 विधानसभा सीट है और 8 विधानसभा सीट जो है सिवान के क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ पे जो है शहाबुद्दीन का दबदबा रहा है। अब हिना साहब राजनीतिक क्षेत्र में उतर गई है और यह जो वोट बैंक है उस पर अब इनका कब्जा होते जा रहा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट और यादव वोट ही मुख्य उनका वोट बैंक है। इसी के दम पर चुनाव लड़ते हैं। MY समीकरण जो है, लालू प्रसाद यादव कभी भी MY समीकरण पर ही विश्वास करते हैं। तो लालू प्रसाद यादव कभी नहीं चाहेंगे कि MY समीकरण जो है उसमें दरार आए। वह दर के, क्योंकि MY समीकरण अगर दरकता है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना जो लालू प्रसाद यादव देख रहे हैं वह सपना अधूरा रह जाएगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।